नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार। नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी। रोज की भांति खबरीलाल प्रोग्राम के तहत आज फिर हम लोग नए तेवर और नए अंदाज के साथ आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। आज हम आपको जहानाबाद जिले समेत बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज पूरे बिहार में जिस हिसाब से बंद समर्थकों के द्वारा जहां तहां सड़क यातायात पूरी तरह से जो ठप कर दिया गया था, उसी दौरान जहानाबाद में भी जो है वो NH-83 खास करके बंद समर्थकों ने जबरदस्त प्रभावित किया था। यहां तक कि आरजेडी के विधायक सुदय यादव और माले के विधायक रामबली यादव भी सड़क पर अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ उतर गए थे। और NH-83 हम कह सकते हैं कि उन्होंने अंबेडकर चौक, काको मोड़, अरवल मोड़ जैसे तमाम जो बड़े बड़े चौक चौराहे जहानाबाद में हैं उसको उन्होंने जो है वो जाम कर दिया था। इंकलाबी नौजवान सभा के लोग भी जो है वो सड़क पर उतरे थे। हालांकि एक चीज बड़ी अच्छी बात रही कि बंद समर्थक जो है वो इस बार रेलवे ट्रैक पर नहीं गए, लेकिन इसके साथ साथ अजीत जी मखदूमपुर में भी सतीश दास रोड पर उतरे थे और आगजनी भी हुई है और काफी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ। इसके साथ साथ अगर बात करें तो काको में भी जेल के पास आगजनी हुई है और राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। मतलब ये ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जहानाबाद में हर प्रखंडों में और हर छोटे छोटे जगहों, इलाकों, चौक चौराहे, बाजार में मतलब बंद का मिला जुला असर छिटपुट देखने को मिला। हालांकि बंद का जिस हिसाब से ये था, समर्थक लोग सोच रहे थे, एक तो भीड़ भाड़ भी लोगों या फिर लोग सड़क पे बहुत कम उतरे थे, जिसके वजह से भी तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बंद समर्थकों के द्वारा जो है वो सड़क यातायात को जो है वो बाधित किया गया था। रेलवे जो है वो उसका परिचालन पूरी तरह आम दिन की तरह सामान्य रहा। दूसरी एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जहानाबाद जिले की। आज जहानाबाद डीएम हिमांशु कुमार राय ने जो कोरोना बैरियर थे और जिनको जो वो लकी ड्रॉ के तहत कुछ इनाम वितरण किया गया था और जिसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो LED टीवी का भी वितरण किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कोरोना बैरियर थे उनके लिए टीवी का जो है वो वितरण डीएम हिमांशु कुमार राय ने किया है। और मैं कुछ ये आज जगह जगह जो है वो पुलिस बहुत मुस्तैद रखी। बंद समर्थक जो है बंद के वजह से लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन की जो है और खास करके एक चीज है कि आपको GRP और RPF ये दो पुलिस जो है वो सुबह से ही रेलवे ट्रैक पे, स्टेशन पे जो है वो गश्ती करते दिखी, मने मुस्तैद दिखी। उन्हें इस बात का डर था कि जिस हिसाब से जहानाबाद में 26 तारीख को घटना हुई थी कि 26 तारीख में पटना गया रेलवे ट्रैक पूरी तरह से परिचालन बाधित रहा, एक भी ट्रेन जो है वो नहीं चली थी। तो इस बात का आशंका उनको था कि कहीं ना कहीं बंद समर्थक जो है वो फिर से रेलवे ट्रैक पे ना आकर। क्या वजह रही जी कि जिस हिसाब से प्री प्लानिंग था आज की बंदी, तो क्यों ऐसा? देखिए उसमें कारण एक है, आपने जैसा कि सभी लोगों ने देखा भी होगा कि खान सर जो पटना के बहुत चर्चित शिक्षक हैं, यूट्यूब पे उनको लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग फॉलो करते हैं और उनकी बात को समझते हैं। तो छात्र लोगों के बीच में आकर यूट्यूब पे जो खान सर जो इतने चर्चित रहते हैं वो लाइव देर रात है। और उन्होंने सभी छात्रों से ये अपील किया कि देखिए जो आपका 28 तारीख को बिहार बंद आप करने जा रहे हैं वो न करें, क्योंकि RRB और NTPC का जो मामला है या फिर जो रेलवे मंत्रालय का जो मामला है उनका स्पष्ट कहना था कि रेलवे मंत्रालय आपकी बात मान लिए हैं, अब आप जो है वो सड़क पे या रेलवे ट्रैक पे उतरकर आंदोलन न करें, आप धैर्य रखें। आपकी बात जब एक्सेप्ट कर ली गई है, स्वीकार कर ली गई है, तो फिर सड़क पे उतरने का या रेलवे ट्रैक बाधित करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक पार्टियां हैं JDU और BJP छोड़कर बाकी तमाम पार्टियां, चाहे वो RJD हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, हम हो, VIP हो, जैसी तमाम पार्टियां जो है वो बंद समर्थकों का सहयोग करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया था। तो अब जब घोषणा कर दिया तो मजबूरन बस छात्र तो आगे नहीं आए, लेकिन ये सब तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सड़क पे उतरी। यहाँ तक कि पप्पू यादव की पार्टी भी जो है वो सड़क पे उतरी थी और तमाम आने जाने वाले लोग को या फिर NH जहां जहां जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित किए थे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दल में रहते भर में, सरकार में रहते भर में हम और VIP जो बंद का समर्थन किया, इसकी क्या वजह? देखिए सरकार जो है वो ठीक है NDA की है, लेकिन सवाल यहाँ छात्रों के भविष्य को लेकर था। VIP पार्टी जो है वो मुकेश सहनी या हम के जो है वो जीतन राम मांझी वो छात्र लोग के साथ में थे। उन्हें लगा कि नहीं, छात्रों का जो मांग है वो जायज है और हम छात्र के साथ हैं। भले वो NDA का पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ VIP और जो है वो हम पार्टी, ये जो घटक दल की पार्टियां हैं वो छात्र लोग के साथ थी। तो इसके वजह थी कि वो समर्थक, उन्होंने बंद समर्थक का ये किया है। तो ये सारी बात रही जिसकी वजह से लोगों ने आपको हाँ यही वजह है कि उन्होंने जो है वो छात्र लोगों के समर्थन में मजबूरन बस आना पड़ा। जी।
तो बिहार के साथ जहानाबाद के साथ साथ पूरे बिहार में छिटपुट जो है बंद का मामला बंद का दिखा ओवरऑल हर जगह, मतलब छिटपुट बंद का। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी बात रही इस बार की, आपको जो है वो रेलवे ट्रैक या रेल परिचालन कहीं से भी ये सूचना नहीं आई है कि रेलवे को कहीं छात्र लोग या कार्यकर्ता लोग या किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता या नेता वो अभी तक रेलवे ट्रैक पे नहीं आया और रेल परिचालन को बाधित नहीं किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसी तरीके से जहानाबाद में भी और अरवल में भी और आसपास के इलाकों में भी बंद का लोगों ने जो है आपको प्रदर्शन किया है, हल्का किया है, बहुत ज्यादा जो है उसमें मतलब सामान्य रूप से प्रभावित रहा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से प्रभावित रहा। अगर बात करें जहानाबाद से बाहर की तो एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो अब शिक्षक भी उसको, ये अभी थोड़ी देर पहले नीतीश गवर्नमेंट ने जो है ये सभी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह की सूचना दिया है शिक्षा विभाग के माध्यम से कि अब जो बिहार में जो शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी ये के शिक्षक रहें, वो तालीम कार्य हो या फिर उर्दू हो, सभी शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप शराबी और शराब का आप पता करके आप सूचित करें। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि नीतीश कुमार जो है वो शराबबंदी इनकी सबसे बड़ी मुहिम है, तमाम अपने स्रोतों को लगा दिए हैं, पुलिस दिन रात मुस्तैद है इसमें। आप देख ही रहे हैं कि उसके बावजूद भी कई जिलों में जो है वो जहरीली शराब कांड से कई लोगों की मौत हुई है। अब ये सरकार का एक नया फरमाना है कि जो शिक्षक जो है वो अब शराबी और शराब ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। मतलब पुलिस तो अभी शराब ढूंढी रही थी लेकिन अब पुलिस के साथ साथ अब शिक्षक भी शराब, तो ये अब शिक्षक पढ़ाएंगे कि शराबी का पता मतलब शिक्षक हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम पढ़ाते कम है, जनगणना और गाय भैंस बकरी और आदमियों को ज्यादा गिनते हैं, उसमें अब एक पॉइंट और बढ़ा। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट बढ़ा, बहुत बड़ा पॉइंट ये आपका जो भोजन उजन का जो मामला था स्कूल में, उससे ये ज्यादा जिम्मेवारी की मामला है कि अब शराबी मतलब पता करना है, शराब कहाँ है उसकी पता करना है। अब सवाल ये है कि कुछ दिन के बाद अब शिक्षक जो है वो प्रोटेक्शन मांगेंगे कि हम भाई किसी शराबी के बारे में पता किए तो वो हमको बाद में निकल के मारपीट किया। तो ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। तो ये काफी ताज्जुब की बात है कि शिक्षक आखिर उसी इलाके के रहने वाले होंगे या आसपास के आने वाले होंगे, तो उस इलाके में शराबी को कैसे ढूंढेंगे? ये तो अब भाई अब सरकार का फरमान है तो शिक्षक को मानना तो पड़ेगा ही। दूसरी एक और खबर है, आज एक आर्मी का एक विमान जो है वो बोधगया के समीप खेत में लैंडिंग कराना पड़ा। क्या वजह रही उसकी? कुछ उसमें तकनीकी खराबी, एक्चुअली में वो पायलट को सिखाने ट्रेनिंग वाला वो हेलीकॉप्टर था, जहाज था, और वो उसमें सिखाने के दरमियान में जो है वो तकनीकी कुछ खराबी आ गई और जिसके बाद जो है वो उसे मजबूरन बस खेत में लैंडिंग कराना पड़ा। उसके बाद वो ग्रामीण लोग उसको सहयोग करके मदद आर्मी के जवान मांगे तो उसको कंधे पे टांग के फिर अपने उचित जगह पे या सही जगह पे उसको पहुंचाया। मतलब अब मतलब क्रैश किए हुए या गिरे हुए हेलीकॉप्टर को मतलब बिहारी अपने कंधे से, हाँ, ये कम बड़ी बात नहीं है भाई कि बिहार के लोग ऐसे हैं, गर्व की बात है कि यहाँ जहाज भी कंधा पे टांग के उसको सही जगह पहुंचा दिया जाता है। तो अब खबरीलाल हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे, लेकिन इसमें नया ये होगा कि खबर जो होगी उस दिन की होगी। और आपको ये खबरीलाल कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोज आपको शाम के समय जहानाबाद और जहानाबाद जिले के आसपास के जिलों के या फिर बिहार के जो बड़ी खबरें हैं उससे आपको पल पल अपडेट करवाते रहेंगे। जो भी आपके पास भी अगर कोई सूचना देने का ये हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें या फोन के माध्यम से सूचित करें या फिर ईसा न्यूज पे आप कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। प्रायोजक रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से देश के हजारों छात्र छात्राओं ने पाई है सफलता की मंजिल। आप भी जुड़िए रोजमाइन से, दीजिए अपने सपनों को पंख। रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की पेशकश, खबरों की खबर, सुर्खियां अखबारों से।